हेलो एवरीवन। आज हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि तत्कालीन फ्रांस के समाज की स्थिति क्या थी। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक विशेषाधिकारों के विरुद्ध जो है वहाँ पर लोग उठ खड़े हुए थे। तो अब आज हम देखेंगे कि जो फ्रांस की का जो समाज है और फ्रांस के समाज का आधार क्या है, किस तरह का जो है इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, इनको हम देखते हैं और किस तरह से जो ये विशेषाधिकार जो है एक कारण बनते हैं फ्रांस की क्रांति के। देखिए बेटा, फ्रांसीसी समाज जो है विषम है और विघटित है, सामंतवादी पद्धति पर आधारित है, असमानता और विशेषाधिकार के मूलभूत सिद्धांतों पर जो है ये आधारित था। 3 वर्गों में बटा है ये, पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण वर्ग। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं ये सुविधा प्राप्त हैं। फर्स्ट स्टेट जिसमें कि उच्च पादरी थे और सेकंड स्टेट जिसमें कि कुलीन लोग थे, और कृषक, मजदूर, मध्यम श्रेणी के लोग जो ये सुविधा विहीन वर्ग है, और ये थर्ड स्टेट के लोग थे। ये जो स्टेट थे अलग अलग, इनके भीतर भी जो है विभिन्न श्रेणियों के बीच अधिकारों और सुविधाओं की दृष्टि से भारी विषमताएं थी। इसका मतलब है कि जो जैसे प्रथम स्टेट है तो उसमें भी जो पादरी वर्ग हैं वो उच्च वर्ग के हैं, कुछ निम्न वर्ग के हैं। कुलीनों में भी जो है अलग अलग इनके स्टेटस हैं, इनकी श्रेणियाँ हैं। तो इनके आपस में इनके बीच जो है एक द्वंद्व दिखाई देता है। तो फ्रांस की जो ये सामाजिक व्यवस्था है इसका आधार कोई कानून नहीं है, कोई विधान नहीं है, बल्कि क्या है इनका आधार? विशेषाधिकार हैं, रियायतें हैं और छूट हैं। फ्रांस की जो कुल जनसंख्या है उसके अनुपात में भी जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है इनकी लोगों की संख्या लगभग 1% थी। जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे इनकी जो जनसंख्या थी लगभग 1% के पास थी। 2.5 करोड़ की जनसंख्या थी उस समय फ्रांस की, और उसमें 1.5 लाख सिर्फ ये पादरी थे और लगभग 1,40,000 सामंत थे। तो इतनी कम जनसंख्या होते हुए भी ये लोग जो है सर्वाधिक अधिकारों को, सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे। इनका जो जीवन स्तर था वो जो 99% देशवासी थे उनसे बहुत आगे था। तो इन लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त था, इन्हीं विशेषाधिकारों ने जन सामान्य को विरोधी बना दिया। और ये कहा जाता है कि अगर ये विशेषाधिकारों का प्रश्न राजा द्वारा हल कर दिया जाता तो संभवतः ये क्रांति ही ना होती। एक इतिहासकार है मैरियट, उनका एक कथन है कि वास्तव में जो क्रांति है वो राजा के निरंकुश एक तंत्र के विरुद्ध नहीं हुई थी, वरन विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के विरुद्ध थी। इस तरह का जो ये ऑब्जर्वेशन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेकर, ये कई लोगों ने दिया है। जैसे नेपोलियन का भी कथन हमने देखा या पढ़ा कि ये जो फ्रांस की क्रांति है ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के विरुद्ध हुई है, राजा की निरंकुशता के प्रति जो है ये एक्सक्लूसिव क्रांति नहीं थी। मतलब एक यही रीजन नहीं था कि राजा वहाँ निरंकुश था तो लोग जो है विद्रोह करने के लिए तैयार थे, नहीं। ये विशेषाधिकार जो प्राप्त वर्ग था इनके विरुद्ध जो है मेनली लोग खड़े हुए थे। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं। फ्रांस के समाज के जो एलिमेंट हैं, जैसे पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है और सर्वसाधारण है, मध्यम वर्ग है, दस्तकार है, मजदूर है, कृषक है, इनकी हम इंडिविजुअल अब स्थिति देखते हैं कि क्या इन लोगों की स्थिति है और कैसे जो है फ्रांस क्रांति के कगार पर पहुंच जाता है। अब पादरी वर्ग देखिए, फ्रांस की जो अधिकांश जनता है वो रोमन कैथोलिक है, अतः कैथोलिक चर्च का जो बहुत प्रभाव था फ्रांस के समाज पर। उनका अपना जो है एक देशव्यापी संगठन है, बहुत उनके पास संपत्ति है, लेकिन वो राज्य के करों से मुक्त थे। फ्रांस ये जो चर्च है इसके अपने अलग न्यायालय हैं, इसके अलग कानून हैं। चर्च के पास लगभग 20% भूमि थी, जिसे चर्च को बहुत ज़्यादा आय होती थी, और ये आय किस रूप में होती थी? ये किसानों से जो है सभी फसलों पर जो है धर्मांश के रूप में एक टाइथ कर वसूलते थे, जिसका हमने पहले भी चर्चा किया जब हमने इसके सामाजिक व्यवस्था पर डिस्कशन किया था। तो हम टाइथ कर की वहाँ पर बात आई थी कि जो उपज का जो है कुछ 1/10% जो है ये टाइथ कर के रूप में ले लेते थे। चर्च के भीतर पक्षपात था, बहुत विलासी जीवन चर्च के लोग जी रहे थे। ये चर्च लोगों के बीच बहुत अलोकप्रिय थे। पादरी अपने जो धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे, चर्च अपने सामंती अधिकारों को कठोरता से लागू करता था, जिसके कारण किसानों में जो है चर्च के विरुद्ध जो है एक असंतोष उत्पन्न हो गया था। तो
ये जो पादरी वर्ग था इसमें एक सामान्य पादरी वर्ग भी था जो कि स्थानीय जो गिरजाघर थे वहाँ के पादरी थे जो प्रायः गाँव के पास होते थे। निम्न वर्ग और कृषक वर्ग से ये लोग आते थे और